प्रश्न है, एक 3.96 घन डेसीमीटर की छड़ को 0.6 सेमी व्यास के तार में डाला जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। तो ये घन डेसीमीटर है, यानी कि ये आयतन दे रखा है। आयतन तो हमें दे रखा है 3.96 घन डेसीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब तार क्या होता है, बेलनाकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ये 0.6 सेमी व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी आधी हो गई, पाई 0.3 का स्क्वायर गुणा एच, जो तार की लंबाई है वो निकालनी है। तार की लंबाई निकालनी है, तार भली ऐसे हो कि ऐसे हो कि ये हाइट हो गई, ऐसे होगा तो ये हाइट हो गई। यूं तार ऐसे बेलन के रूप में होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रखा है। अब ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। एक डेसीमीटर बराबर क्या होता है, एक डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, ये होता है, ठीक है। अब इस डेसीमीटर को मैं 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू तो 22/7, 0.3 का स्क्वायर यानी कि 0.3 गुणा 0.3, और ये एच ऐसा कैसा। अब इसको 3.96 है, इस डेसीमीटर को एक मीटर में 100 सेंट, एक डेसीमीटर को हम सेमी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। डेसीमीटर को 10 सेंटीमीटर होता है, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ 3 बार है, मतलब डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर है। तो फिर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो फिर ये सेमी क्यूब में हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि सेमी गुणा सेमी क्या होगा, सेमी क्यूब हो जाएगा इस हिसाब से। अब ये पॉइंट हटाऊंगा ना तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 जीरो कट गए तो सिर्फ जीरो रहा, जो कि किसके बराबर है, 3960 हो गया, ठीक है। अब इधर क्या था, 22/7, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 3/10, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 3/10 गुणा एच, ऐसे लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं ना, 3 एकम 3, 3 3 9, 2 3 0, फिर 3 से काटा, 4 3 12 और 4 3 12 0, फिर देखो 22 से कट रहा है, ये 20 बार। अब यहाँ तो देखो h बटा नीचे क्या है, 700 है, 7 गुणा 10 गुणा 10, और उधर कितना है, 20 है, तो h बराबर 700 को 20 से गुणा करेंगे तो 14,000 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या चाहिए था, मीटर में आंसर चाहिए, देखो सब जगह m लगा हुआ है, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को वापस मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग दे दो, ऐसे डबल जीरो से डबल जीरो कटा तो h की वैल्यू 140 m आ गई, तो ये इसका आंसर हो गया है ना, 140 m, यानी ऑप्शन ए राइट है। अब किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, इसके आधार का व्यास दे रखा है 10 सेमी, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 5 सेमी, इसके प्रत्येक 5 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचाई के दो शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अब देखो सेमी स्क्वायर में ज्ञात करना है, यहाँ पे भी सेमी सेमी सेमी, सब जगह सेमी है। तो देखो पहले क्या है, बेलन है, ये एक बेलन है, ऐसे ये इस प्रकार का एक बेलन है, ठीक है। ये लो मैंने एक बेलन बनाया ऐसे नॉर्मली समझने के लिए। अब किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट दे रखी है 30 सेमी, ये लो 30 सेमी, इसके आधार का व्यास 10 सेमी है, आधार का व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या कितनी होगी, 5, तो इधर भी त्रिज्या कितनी होगी, 5, ये हो गया कंफर्म। प्रत्येक 5 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी हाइट के दो शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं, तो 5 सेमी तो त्रिज्या है और 12 सेमी हाइट है, त्रिज्या यहाँ 5 सेमी है और हाइट है, दो शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं ना, तो लोग कर दो, दो शंक्वाकार छिद्र, एक इधर से किया और एक इधर से, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना, और एक इधर से कर दिया और एक इधर से कर दिया, ठीक है, ऐसे ये शंक्वाकार छिद्र कर दिए, ठीक है, शंकु के आकार के दो छिद्र कर दिए जिनकी त्रिज्या तो 5-5 सेंटीमीटर ही है और 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर थी तो ये वाली जो थी हाइट वो भी कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी, ऐसे। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो शेष ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से तो ये शंक्वाकार छिद्र कर दिया और यहाँ से भी शंक्वाकार छिद्र कर दिया, तो अब बचा हुआ कौन सा भाग हुआ, देखो एक तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये यहाँ से ये भाग रहा, और एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक ये यहाँ से, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बेलन का एक तो ये वक्र पृष्ठ हो गया, जो कि अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छिद्र करने के बाद, तो एक तो ये यहाँ से यहाँ तक और ये जो दिख रहा है ना, ये बेलन का क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। अब यहाँ से तो ये छिद्र कर दिया तो ये क्या हो गया, एक शंकु हो गया, ये शंकु बचा हुआ, ये यहाँ से ऐसे कट हुआ, तो ये शंकु का क्या है, वक्र पृष्ठ है, तो एक तरफ ये शंकु का वक्र पृष्ठ πr है और दूसरा ऊपर से शंकु का ये वक्र पृष्ठ है जो कि वो भी क्या है, πr है। अब देखो त्रिज्या तो दोनों की 5-5 सेंटीमीटर ही है, एच बेलन की हाइट तो दे रखी है, अब एल चाहिए, एल क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है,
इधर ये 5 है, ये 12 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। इधर ये 5 है 12 है, तो इधर ये 13 का ट्रिपलेट होता है। यूं तो एल बराबर कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है, 13 सेमी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखो 2 पाई, ये पाई आर एल और पाई आर एल जुड़ेंगे तो 2 पाई आर एल हो जाएंगे। इसमें से मैं 2 पाई कॉमन लूंगा और आर भी कॉमन लूंगा, तो उधर क्या था 2 पाई आर एल होगा था, तो अंदर क्या कॉमन रहेगा, एच प्लस एल कॉमन रहा, क्योंकि मैंने 2 पाई आर है वो कॉमन ले लिया। ये पाई आर एल पाई आर एल 2 पाई आर एल हो गए, 2 पाई आर कॉमन ले लिया। अब पाई में ही हमें आंसर चाहिए। आर तो सबकी सेम ही है 5, और एच की वैल्यू कितनी है, बेलन की ऊंचाई थी, बेलन की ऊंचाई कितनी थी 30, और तिर्यक ऊंचाई आई है वो 13। तो अब इनको जोड़ दो, 30 और 13 43, 43 और 2 गुणा 5 10 हो गया, 43 गुणा 10 430 पाई और सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, तो 430 पाई, यानी ऑप्शन ए राइट है। देखो क्षेत्रफल में सेमी स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि दो डिस्टेंस होती है, या तो एक त्रिज्या और एक हाइट। जैसे मान लो त्रिज्या सेंटीमीटर में और हाइट सेंटीमीटर में, तो सेमी गुणा सेमी क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वजह से क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में होता है, या फिर मीटर स्क्वायर में होता है। अगर ये मीटर में ये मीटर है तो मीटर गुणा मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाकी 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के लिए तो कोई इकाई होती नहीं है इस टाइप की, सेमी या मीटर। लेकिन आयतन में क्या होता है, जैसे पाई आर स्क्वायर एच लिखा मैंने, ठीक है, उसके अंदर जैसे आर सेमी में है और एच भी सेमी में है, तो आर स्क्वायर है तो सेमी गुणा सेमी 2 बार, और एच के लिए भी सेमी, यानी 3 बार गुणा सेमी हुआ तो सेमी क्यूब माना जाएगा उसे, उसको कहते हैं घन सेमी, इसलिए वहां पे आयतन होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा इस टाइप से होती है, सेमी मीटर। अब क्षेत्रफल होगा तो उसके अंदर दो डिस्टेंस हो जाएगी, या तो त्रिज्या है या फिर दो त्रिज्या है, या फिर एक त्रिज्या और एक हाइट है, तो फिर सेमी स्क्वायर। और आयतन होगा तो उसमें 3 डिस्टेंस होगी, या तो 2 बार त्रिज्या होगी, या 1 बार हाइट होगी, या तीनों बार त्रिज्या होगी, जैसे 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, सेमी गुणा सेमी गुणा सेमी करेंगे तो सेमी क्यूब हो जाएगा, घन सेमी। ठीक है, इसका आंसर 430 पाई।